क्या आपने कभी सोचा है कि इंडिया की यूथ जो इतनी टैलेंटेड है, इतनी मेहनती है, इस गवर्नमेंट एग्ज़ाम के विषय सर्कल में कैसे फँस जाती है? क्योंकि हम लोग हमारे घिसे-पिटे एजुकेशन सिस्टम के विक्टिम होते हैं। स्कूल में सिर्फ रट्टा लगाकर जब हम एग्ज़ाम देते हैं और टॉपर बन जाते हैं तो खुद को 30 मार खान समझने लगते हैं। जबकि हम कभी ख़्याल ही नहीं करते कि ये जो स्कूल है, ये क्या कभी हमें कोई स्किल सिखा रहा है जो फ्यूचर में हमारे काम आ सके, या फिर क्या कभी भी हमें करियर एडवाइस दी जाती है? बस जिससे पूछो वो बस यूपीएससी एसएससी की तैयारी करना चाहता है। 2024 में ग्रेजुएशन ख़त्म होते ही जब मैंने फ़र्स्ट टाइम सीजीएल का एग्ज़ाम दिया तो मुझे लगा कि नेक्स्ट ईयर तो पक्का ही क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 2 से 3 महीने में मुझ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ गया था। 120 स्कोर आ गया था, तो मुझे लगा कि हो जाएगा नेक्स्ट टाइम तो। बट शायद सबसे बड़ी मेरी यही भूल थी। 2024 से 2025 में एसएससी ने हमें इतने झटके दिए जितने हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। पहले एडिक्विटी आया, उसने एग्ज़ाम सेंटर्स दूर डाले, फिर मार्क्स भी ठीक नहीं दिए, और वो भी काफ़ी नहीं था तो क्वेश्चंस ही गलत दे दिए। मतलब उनके ऑप्शंस ही इतने ज़्यादा गलत तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था, कभी क्वेश्चंस हैं कभी ऑप्शंस नहीं हैं। सीजीएल प्री और मेंस इस बार जिन्होंने भी दिया है ना, बस वही जानते कि किस तरह के एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं हमारे साथ। प्री में मैथ्स और जीके का तो लेवल ही डिफ़िकल्ट था, उसके बाद मेंस में तो हद ही हो गई। मतलब कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस थे ना, वो भगवान ही जाने कहाँ से डाले गए थे। जिनके 330 340 नंबर थे वो भी एक एक नंबर से कंप्यूटर में फ़ेल हो गए। इतना सब होने के बाद भी लगा कि सीएचएसएल तो अच्छा गया ही था, कम से कम सीजीएल से तो काफ़ी बेहतर गया था, तो इसमें प्री क्लियर हो ही जाएगा। पर नहीं, वहाँ भी नॉर्मलाइजेशन में 30-30 नंबर कम कर दिए गए। पहले मुझे लगा कि मेरा 10-15 नंबर से रह गया होगा, पर नहीं, जब स्कोर रिलीज़ हुआ तो पता चला 30 नंबर कम कर दिए। 30 नंबर मतलब बहुत होता है एसएससी की दुनिया में। समझ नहीं आता सब गड़बड़ हमारे ही टाइम पर क्यों हो रही है। चलो जैसे तैसे इंसान सोच लेता है कि चलो दोबारा से ट्राई करते हैं, दोबारा से ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, बट नहीं, तब तक एक नया धमाका, सेक्शनल टाइमिंग आ गई। मतलब अब फ़र्क क्या रह गया बैंकिंग और एसएससी के एग्ज़ाम्स में? सीधे सीधे डिक्लेयर क्यों नहीं कर देते कि जॉब देनी ही नहीं है? सारा सिलेबस कंप्लीट करो, सारी पीवाईक्यू की बुक्स लगाओ, क्वेश्चंस लगाओ, मॉक्स दो, और फिर पेपर दो तो पता चलता है एडिक्विटी ने पूरा पैटर्न ही बदल दिया है। अब ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम देकर कोई फ़ायदा ही नहीं है। जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है बस वही बार बार सिलेक्ट होते रहते हैं, और जो हम फर्स्ट टाइमर्स होते हैं वो कितनी भी कोशिश कर ले सिलेक्ट ही नहीं हो पाते। यही सोचते रहते हैं कि शायद इस बार नहीं तो अगली बार हो जाएगा, अगली बार नहीं तो अगले साल हो जाएगा। बस यही सोच सोच कर हम मेहनत करते रहते हैं, और यही सोचते हैं कि शायद अगली बार किस्मत पलट ही जाएगी, इस साल नहीं तो अगले साल। खैर, कभी तो क्लियर होगा ही एग्ज़ाम, और ऐसा ना भी सोचूं तो क्या ही ऑप्शन है मेरे पास। प्राइवेट जॉब करने लायक तो कोई स्किल है नहीं मुझ में, ना मार्केटिंग आती है, ना मैनेजमेंट, ना कंटेंट क्रिएशन। तो ऐसे में इंसान क्या ही करे, बस मेहनत ही कर सकता है।